गजाननं भूतगणाधिसेवितकपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपं कैकयनन्दनि मन्दमती कठिन कुटिलपन की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। विगत दिवस हम सबों ने अत्यंत ही सुंदर ज्ञानवर्धक प्रेरणाप्रद रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग ने कैकेयी नरेश, कैकेयी के पिताजी गुह समाज कोस रहा है, कैसे कैकेयी नरेश थे जिन्होंने ऐसे कन्या का जन्म दिया। मंदमती तो है लेकिन कुटिल भी है, और कितनी बुरी कुटिलता राघव और सीता के साथ की है। सुख के दिन जब आए उसने दुख दिखा दिया। संदर्भ आप ध्यान रखेंगे, बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो आरोप प्रत्यारोप अभिभावक पर भी लगता है। कथा मनोरंजन नहीं है। आज कथा में भी मनोरंजन का जो प्रवेश हो गया है वह कथा के लिए बड़ा ही घातक है। कथा का विषय विशुद्ध व्यथा को दूर करने वाला है। कथा सभी नहीं सुन पाते हैं। आप इतिहास को खंगालो, देखो काकभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं और गरुड़ महाराज जी सुन रहे हैं। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और मां पार्वती सुन रही हैं। व्यास जी कथा कह रहे हैं और सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं। इसी तरह जागवल्ल्य, वशिष्ठ, इन तमाम श्रोता और वक्ता दोनों की जो प्रबुद्धता है, दोनों का जो धैर्य है, दोनों के जो विद्वता का, त्याग का, वैराग्य का जो स्तर है वो शब्दातीत है, शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज जितनी तीव्र गति से कथा मनोरंजन का साधन बनता जा रहा है यह उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है। और राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता इसके लिए तो कतई नहीं है। मर्यादा की कथा है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। इसलिए कथा कहने वाला भी मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए, उसके शब्द मर्यादा में होने चाहिए, उनके व्यक्तित्व मर्यादा में होना चाहिए, उनका स्वभाव मर्यादा होना चाहिए, उनकी रहन सहन सब कुछ एक मर्यादा में होना चाहिए। तब वो राम की कथा कह पाएंगे। अन्यथा राम की कथा कहना इतना आसान नहीं है। जिस राम की कथा ज्ञानाधिदेव भगवान शंकर करते हैं, जिस राम की कथा काकभूषुंडी जी कहते हो, गरुड़ महाराज सुनते हो,
याज्ञवल्क्य जी कहते हो ये कथा ही है, ये स्वयं अमृत है। तुम्हारे विभिन्न व्याधियों को दूर करने के लिए ये राम कथा बहुत बड़ी औषधि है। इस औषधि का अनुपान बड़े ही सावधानी से करना होता है, और गोस्वामी जी ने पूर्व में इसकी संदेश दे चुके हैं। आए हम लोग विषयांतर नहीं हो। विषय है कि समाज कह रहा है, गलतियां की कैकई, और निंदा और आलोचना के पात्र कौन हो रहे हैं? उनके पिता से। कैकेय नरेश, कैसे कन्या का उन्होंने जन्म दिया, कैसे उन्होंने संस्कार दिया, जन्म में कहीं कमी थी या संस्कार में कमी था? इतनी कुटिलपन, इतनी कुटिलता सामान्य पुरुष तो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं यह पैतृक संस्कार आया है, क्योंकि सीता की जब प्रशंसा होती है, माता जानकी की जब नंदन वंदन अभिनंदन होता है, तो जनक जी याद आते हैं। विदेह राजा जनक को जरूर कहा गया, लेकिन जानकी को भी वैदेही कहा गया। तो अभिभावकों से मेरा विनम्रतापूर्ण आग्रह है कि बच्चों को और दें या न दें, आप उन्हें संस्कार अवश्य दें। और संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलता। जरूर उन्हें रामचरितमानस की पाठ बताएं, राम की मर्यादा की कथा उन्हें बाल अवस्था से ही सुनाएं, ताकि बालक निंदनीय नहीं हो, बालक आलोचना का केंद्र नहीं बने। क्योंकि बालक अगर निंदनीय होगा, बालक की निंदा होगी, तो स्वाभाविक है पिता की भी होगी, पिता का पुत्र है। तो कथा का एक संदर्भ यह भी है, कथा का एक संदेश यह भी है, क्योंकि गुह का जो परिवार है, वहां जो समाज है, सीता की दशा को देखकर, राम की दशा को देखकर, वो सीधी उंगली, सीधी निंदा और आलोचना कैकेय नरेश की कह रहे हैं, उस चक्रवर्ती सम्राट को कह रहे हैं। बोले लखन संत भगवंत न कभी की निंदा करते हैं और न निंदा सुनते हैं। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं गुह अन्य लोगों की बातों को। लक्ष्मण जी बड़ा मृदु भाषी हैं और मृदु भाषा ही बोल रहे हैं कि मित्र, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। काहुन को ही सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भराता। लक्ष्मण जी कह रहे यहाँ कहीं किसी का दोष नहीं है। माता कैकेयी या कैकेय नरेश, राजा दशरथ, किसी का कहीं दोष नहीं है। यह सब कर्मों का दोष है। हमारे कर्म ऐसे थे, हम कर्म की ही फसल काटते हैं। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। लक्ष्मण जी कर्मयोगी हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने यह संदेश लक्ष्मण जी के द्वारा दिलवाया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। मृदु भाषा बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, मधुर बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं ज्ञान तो है, लेकिन उसमें भक्ति और वैराग ये दोनों मिला हुआ है। हम कभी कभी अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने शुभचिंतकों को बोलते हैं, लेकिन डरे हुए रहते हैं कि कहीं इन्हें बुरा न लग जाए। जब आपके अंदर डर होता है, मोह होता है, ममता होती है, तो आप जो मार्गदर्शन देते हैं, वह मार्गदर्शन
सफलीभूत नहीं होता, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात है कि बोलने के पहले आपकी मधुर वाणी होनी चाहिए, मृदु वाणी होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए बातों में। आप बच्चों को, अपने परिवार, किसी को भी, विद्यालय में विद्यार्थी को शिक्षक अगर बोलता हो, सेवक स्वामी को बोलता हो, गुरु शिष्य को बोलता है, तो उनके अंदर मधुरता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, शब्दों में मिठास होना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संबंधित बातें होना चाहिए, संदर्भ ज्ञान का होना चाहिए, ज्ञान से कभी दूर नहीं, अज्ञानतापूर्ण बातों को नहीं करना चाहिए, उसमें वैराग हो। अगर आप किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, किसी को उचित रास्ता बता रहे हैं, तो उसमें वैराग होना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, उसमें कहीं आपको लोभ नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को जो सलाह देते हैं उसमें कहीं हमारी भी लाभ की संभावना होती है, तो वैराग होना चाहिए उसके अंदर, और भक्ति होना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर भक्ति, गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान विराग भगति रस बानी, भक्ति को उन्होंने 2 वाक्यों के बाद कहा, ज्ञान विराग और भक्ति रससानी। भक्ति के रस में सनी हुई क्या होना चाहिए? ज्ञान और वैराग। केवल ज्ञान और वैराग हो और उसमें भक्ति नहीं हो तो शक्ति कभी हो ही नहीं सकती, वह सफल हो ही नहीं सकता, वह उचित मार्ग दर्शन माना ही नहीं जाता, वह शिक्षाप्रद हो ही नहीं सकता, कि कहीं ना कहीं उसमें वासना है, मोह है, माया है। यहाँ कह रहे हैं भगति रससानी, भक्ति के रस में सनी हुई। हम ज्ञान की बातें बोलते हैं और कठोर भाषा में बोलते हैं, ज्ञान की बात बोलते हैं लेकिन कमर्शियल बोलते हैं, व्यावसायिक भाषा बोलते हैं। नहीं, भाषा, शब्द आपकी कभी व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए। अगर भाषा व्यावसायिक हो गई तो जिसे आप उपदेश दे रहे हैं, जिसे आप ज्ञान दे रहे हैं, वह कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसा गोस्वामी जी ही नहीं, सारे वेद वेदांत कहते हैं।